ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पाश से यदि बच सको तो बच के दिखाओ वानर। ब्रह्मदेव से अभय है मुझे, परंतु मैं उनके शस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। ब्रह्मदेव, मैं आपकी शक्ति का सम्मान करता हूं, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। और फिर यही तो अवसर है रावण से भेंट करने का। जय ब्रह्मदेव। साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊं महिमा मिटई अपार। इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के पश्चात भी ये वानर मूर्छित नहीं हुआ। अवश्य ही इसे देवताओं का वरदान प्राप्त है। सौभाग्यशाली हो वानर कि पिताश्री ने तुम्हें जीवित लाने को कहा, इसलिए तुम्हें केवल बंदी बना रहा हूं। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को और ले चलो इसे पिताश्री के समक्ष। जय श्री राम। मैंने कहा था ना सीता कि इंद्रजीत अपराजय है। वो तुम्हारे रामदूत को बंदी बनाकर लंकेश के सामने लेकर जा रहा है। क्षमा करना सीता, पता नहीं तुम्हारा रामदूत वापस जा पाएगा या नहीं, और तुम्हारा संदेश राम को दे पाएगा या नहीं। हे महादेव, मेरी अंतिम आस वत्स हनुमान की रक्षा करना। हनुमान मेरे कारण यहाँ आया है। यदि उसे तनिक भी आ जाए तो मेरे लिए असहनीय होगा। हनुमान मुझे ढूंढता हुआ लंका रूपी इस नर्क में आ गया त्रिजटा। मेरे कारण वो फंस गया। मुझे उसकी सहायता करनी होगी त्रिजटा। जिस संकट में हनुमान है, तुम भी उसी में फंसी हो सीता। स्वयं को दोष देना बंद करो और हनुमान का अध्याय भूल जाओ। राम राम। इंद्रजीत की, युवराज की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। तो ये है वो दुष्ट वानर जिसने पूरी वाटिका उजाड़ दी। हमारे उपवन के फल चोरी करने के लिए हमारे सैनिक बंधुओं और राजकुमार का वध किया ना? हाँ, ले ये फल ले, तू इसी योग्य है। ले ले। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके मुख की निर्लज मुस्कान तो देखो। राम, इसे दंडित करना ही चाहिए। क्यों बंधुओं? हाँ, इसे दंडित करना ही चाहिए।
हाँ हाँ, इसे हमें सौंप दीजिए युवराज, हम इसे दंडित करेंगे। सब पीछे हट जाओ। लंकेश का आदेश है कि इसे जीवित प्रस्तुत किया जाए। अब इसका न्याय लंकेश का आदेश ही करेगा। हाँ? जय श्री राम। महाराज, राजकुमार मेघनाद ने उस वानर को पकड़ लिया है और अब महल की ओर आ रहे हैं। मैं जानता था मेरा पुत्र मुझे निराश नहीं करेगा। इसी क्षण सभा बुलाओ। उस वानर को सबके समक्ष दंड दिया जाएगा। इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। मृत्यु तो अपने प्रारब्ध में तुमने लिख दिए वानर, परंतु मैं जानना चाहता हूं कौन हो तुम? मैं? देख तो रहे हो, मैं तो एक साधारण सा वानर हूं। भूख लगी थी, संतोष से वाटिका में फल खा रहा था और ये लोग मुझे पकड़ के यहां पर ले आए। भूखा वानर? भूखे वानर नहीं हो तुम। लंका में बिना अनुमति के आने वाले
घुसपैठिए हो तुम। किसी और की संपत्ति को नष्ट करने वाले चोर हो तुम। मेरे वीर पुत्र अक्षय कुमार को निर्दयता से मारने वाले हत्यारे हो तुम। सच में? फिर तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए। ये बंदी क्यों बनाया मुझे? मैं लंका में बिना अनुमति आऊं तो घुसपैठिया, और तुम पंचवटी में रूप बदल कर आओ तो तीनों लोगों के राजा। मैंने तुम्हारी वाटिका के फल तोड़े तो मैं चोर, और तुमने छल से माता सीता का अपहरण किया तो तुम वीर। मैंने आत्मरक्षा में तुम्हारे पुत्र को मारा तो मैं हत्यारा, और तुमने माता सीता की रक्षा करने आए जटायु की हत्या की तो तुम योद्धा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। बोलो, कौन हो तुम? तुम तो महाज्ञानी हो, अनुमान तो लगा ही लिया होगा। अब मेरा परिचय भी जान लो। मैं इस समस्त संसार के एकमात्र स्वामी रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम का दूत आंजनेय केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान हूं मैं। जय श्री राम। लाल देह लाल लीला से हरधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसुर। रावण, प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है तुम्हें एक अवसर देने के लिए। अपनी भूल सुधारो, माता सीता को लेकर उनकी शरण में जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा लंका पे आक्रमण होगा। लंका भी छिनेगी और तुम्हारे प्राण भी। राम, जिसे अयोध्या से निकाल दिया गया, वो लंका में आएगा। जो अपनी पत्नी को मुझसे छीनने से बचा नहीं पाया, वो मेरे प्राण छीनेगा। दशानन, जिसने सहस्त्रों वीरों का संहार किया है, उसके समक्ष क्या है तुम्हारा राम? अनुमान था मुझे कि तुम नहीं जानते मेरे प्रभु श्री राम को। यदि तुम जानते तो माता सीता का हरण करने की भूल ना करते। इसीलिए मैं तुम्हें उनका परिचय देने के लिए आया हूं, ताकि समझ सको कि तुम क्या अपराध कर बैठे हो। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण जैसे तुम्हारे महाबलशाली मायावियों को संसार से मुक्त करने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। जिस वानर राज बाली ने 6 माह तक तुम्हें अपनी बगल में दबा के रखा, उस बाली को एक ही बाण से परलोक भेज देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। और शिव धनुष कांड को तुमसे अधिक और कौन जानता है रावण? तुम जिसे हिला भी ना पाए,
प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे ध्वस्त कर देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। नारायण के अवतार परशुराम को भी उनकी सीमा में बांध देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। सियापति राम वो हुंकार है जिसने इस धरा के सभी वानर एकत्रित कर दिए। वो ललकार है जिनकी प्रेरणा से ये तुच्छ सा वानर 100 योजन का सागर पार करके इस लंका में चला आया। वो प्रताप है जिनकी भक्ति की अर्जित शक्ति से मैंने अक्षय कुमार जैसा महायोद्धा मार गिराया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ज्ञानी व्यक्ति एक मेघ को देखकर वर्षा का अनुमान लगा लेता है रावण। सोचो, जब उनका ये तुच्छ सा सेवक ऐसा हाहाकार मचा सकता है, तो जब साक्षात प्रभु श्री राम आएंगे तो कैसा संहार होगा। जब शेष नाग की फुंकार लिए लक्ष्मण भैया अपने कठोर बाणों से प्रहार करेंगे, तब तुम्हारी और इंद्रजीत की क्या दशा होगी। प्रभु श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से हाथ मिला लिया है। उनकी शक्ति अपार है। महादेव के तप से अर्जित शक्ति को तुम कलंकित मत करो। रावण, अभी भी समय है, अपनी शक्ति की अकड़ छोड़ दो। प्रभु श्री राम के भक्त बन जाओ दशानंद। लौटा दो मेरी सीता मैया को और मांग लो क्षमा। तुम्हारा जीवन भी बच जाएगा और सम्मान भी, और बची कुची संतान भी। बंद करो ये राम का गुणगान, जीभ काट दो इसकी, उदाहरण बनाओ इसका, ताकि संसार को स्मरण रहे कि रावण के समक्ष उस वनवासी की महिमा गाने वाले को कैसा दंड मिलता है। रुक जाइए महाराज। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। महाराज, ये तो केवल एक दूत, और एक दूत का अपना कोई मत नहीं होता। वो तो केवल अपने स्वामी का मत सामने रखता, और किसी और के शब्दों के लिए आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूत को दंड देना धर्म और नीति दोनों के विरुद्ध। चाचा श्री, आप लंका के पक्ष में हैं या लंका के शत्रुओं के? दूत संदेश पहुंचाया करते हैं, हत्याएं नहीं करते। इस उद्दंड वानर ने मेरे अनुज की हत्या की है। आपके अपने भतीजे की अत्यंत पीड़ादायी हत्या की है इस दुष्ट ने। आप तनिक मात्र भी विलंब मत कीजिए पिताश्री। राम के पास टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा ये रामदूत। दूत की सीमा में हूं, इसीलिए मौन हूं। यदि रामदूत के स्थान पर मैया सीता का पूत आया होता तो कब का तुम्हारा काल बन गया होता। पूरी लंका, पूरे इस असुर कुल को भस्म कर दिया होता। ना संदेश, ना युद्ध, ना राजनीति, एक पल में न्याय कर दिया होता। मौन हो जाओ दंडी। नहीं भैया, क्रोध में विवेक मत खोइए। इसे यहां से सुरक्षित जाने दीजिए। आप मेरी नहीं सुनना चाहते तो अपने मंत्रीगण से पूछे। नीति और शास्त्र दोनों इसकी आज्ञा नहीं देते।
मन तो करता है कि अपने प्रिय पुत्र के प्राण हरने वाले के प्राण इसी क्षण हर लूं, परंतु जाने दूंगा तुम्हें। इसलिए नहीं कि विभीषण के तर्क में बल है, परंतु इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम उस राम के पास जाओ और उसे बताओ कि वो किसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है। मैं तुम्हारे राम का बल देखना चाहता हूं। निकुम, सुना है कि वानरों को उनकी पूंछ बहुत प्रिय होती है। उनका अभिमान होता है उनकी पूंछ में, परंतु वानर लंका में अभिमान का अधिकार केवल लंकेश को है। ले जाओ इस मरकट को लंका के बीचों बीच और संपूर्ण प्रजा के समक्ष आग लगा दो इसकी पूंछ में। यदि बच गया तो जीवित छोड़ देना, ताकि अपने राम के पास रावण का संदेश ले जा सके। अवसर ही नहीं, आशा भी खो बैठे हो तुम रावण। अब तैयार रहना, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सुना तुमने? तुम्हारे राम के उस दूत के अंग भंग करने का आदेश दिया है लंकेश ने। उसकी पूंछ में आग लगाई जाएगी। वानर नहीं, तुम्हारे राम का सम्मान जलने वाला है। बेचारा वानर गुप्तचर, पता नहीं जीवित भी बचेगा या नहीं। अब इतना विलंब क्यों हो रहा है? चलाओ वानर की पूंछ! हंसो! इस वानर की पूंछ पर वस्त्र बांधो ताकि ठीक से अग्नि पकड़े। बांधो वस्त्र। अरे भाई, प्रेम से। मेरी कोमल पूंछ बहुत प्रिय है मुझे। अरे अरे अरे, रुको भैया। वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी बड़ी है, उसे पूरे आकार में तो आने दो। हाँ, अब ठीक है। अब आग लगाओ। आग लगाओ इसकी पूंछ में। अरे अरे रुको, थोड़ा भाग अभी शेष है।
कुछ नहीं कर पाएगा ये उदंडी। अरे ये तो माया से अपनी पूंछ लंबी कर रहा है। पकड़ो इसको, पकड़ो इसकी पूंछ को। मायावी वानर, बंद कर अपनी ये माया, अन्यथा। अरे बंधु, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी लंबी है। तुम ना लंकेश के आदेश का पालन करो। थोड़ा सा वस्त्र और लपेटो मेरी पूंछ पर। जो वस्त्र जलाने के लिए लाए थे वो सब समाप्त हो गए हैं। तो जाओ, लोगों के घरों में जितने भी वस्त्र हैं सारे ले आओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक आपै। लगता है मायावी की माया का अंत हो गया है। शीघ्र अतिशीघ्र इसकी पूंछ को जला दो। सीता, तुम्हारा रामदूत वानर तो बड़ा ही मायावी निकला। अपनी पूंछ लंबी ही किए जा रहा था, किंतु अब लगता है कि वो थक गया और अब लंका के सैनिक उसकी पूंछ अवश्य ही जला देंगे। हे अग्निदेव, यदि श्री राम के प्रति मेरा प्रेम और मेरी निष्ठा निश्चल है, तो मेरे हनुमान की रक्षा कीजिए। अपनी लपटों से उसे ताप नहीं, उसे शीतलता दे। कर दो इसकी पूंछ का अग्नि संस्कार। वानर की पूंछ जलेगी तो देखने में कितना आनंद आएगा। जब तड़प कर इधर उधर गुलाटियां खाएगा तब अत्यंत ही मनोरंजक दृश्य होगा। अरे समाप्त करो इस खेल को और जलाओ वानर की पूंछ को। लंकेश की, लंकेश की। अब जो लंका देखेगी वो केवल झांकी है।
मेरे प्रभु श्री राम का आना अभी बाकी है। दशानन की, लंकेश की। भागो! अरे आग लग गई! अरे आग लग गई! अरे भागो! लाल लगू वज्र देह दानव तलक जय 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 कपीस। लंका की दी चिंगारी ने उसे ही भस्म कर डाला। जय श्री राम। भागो भागो भागो! पूरी लंका झुलस रही है। अरे कोई लंकेश को जाके सूचित करो। महल को जलाने की मंशा से आ रहा है। इस वानर को मार गिराओ। प्रहार! प्रभु श्री राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका ये दूत जब यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना आपका मार्ग थोड़ा सुगम कर दें? ये क्या? अग्नि भी इस लंका महल को नहीं जला पा रही है। ये कैसी माया है? क्या कमी रह गई है मेरे प्रयास में? शनिदेव वर्षों से रावण के सिंहासन के नीचे बंदी थे और जब शनिदेव ने रावण पर वक्र दृष्टि डालनी चाहिए तो रावण ने उन्हें अपने महल के भीतर किसी अभेद्य कारागार में बंद कर दिया। शनिदेव इस माया की काट वो ही करेंगे। ये ही है उस पहेली का हल। जब तक शनिदेव की वक्र दृष्टि इस लंका पर नहीं पड़ेगी
तब तक इस लंका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहां है शनिदेव? वानर यहां, मार डालो इसे। शनिदेव, कहां हैं आप? मैं सूर्य शिष्य हनुमान सूर्य पुत्र शनिदेव को मुक्त कराने आया हूं। आप कहां हैं शनिदेव? सामने आइए। कहां हैं शनिदेव आप? मैं यहां हूं। शनिदेव को प्रभु श्री राम के दास पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम। हनुमान, ये क्या दशा कर दी है आपकी? आपको बंदी बनाकर उचित नहीं किया उस रावण ने। शनिदेव, इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मैंने उसके स्वर्ण महल को जलाने का प्रयास किया, किंतु इस मायावी स्थान पे तो अग्नि का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है शनिदेव। अवश्य पड़ेगा। हम दोनों साथ मिलकर लंका जलाएंगे। हम महाराज को कैसे बताएं कि लंका चल रही है? मैं अक्षय कुमार के साथ चिता में जीवित नहीं जलना चाहता। अब समय आ गया है लंका पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने का। मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद हनुमान। आपने मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया है, इसलिए मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। वचन है मेरा, जो कोई आपकी भक्ति करेगा या आपकी शरण में जाएगा, जो कोई आपका नाम जपेगा, उस पर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। शनिदेव, अब आप मुझे आज्ञा दें। इस दूत का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। जय श्री राम। प्रभु जब आएंगे तो ये राक्षस युद्ध तो शस्त्रों से करेंगे ना। तनिक शस्त्रागार का भी भ्रमण किया जाए। तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
जय श्री राम, जय श्री राम। हमने महाराज के आदेश के अनुसार उस वानर की पूंछ में अग्नि लगाई, पर वो हमारी पकड़ से छूट भागा और उसने लंका में आग लगा दी। जय श्री राम। लंका तो भस्म हो गई। अब लौटने से पहले माता सीता की सुध ले लेता हूं। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनर्थ हो गया। राम के उस दूत ने पूरी लंका में आग लगा दी। हमारे घर भी भस्म हो गए। शीघ्र चलो, जो बचा है उसे बचा दो। सत्यानाश हो उस राम के दूत का। जरई नगर भालोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। जारा नगरु निमिष माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु न जारी। जो प्रभु श्री राम का है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान।
प्रणाम माता। पुत्र, पुत्र तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी पूंछ? आप इसकी चिंता ना करें। उन दुष्टों ने बहुत पीड़ा दी ना तुम्हें? माता, जिसके सर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, आपके आंचल की छाया हो, भला उसको कोई ताप कैसे जला सकता है? माता, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैंने रावण को उसी की भाषा में संदेश दिया है। उसका शस्त्रागार, दुर्ग, अन्न भंडार, सैनिकों की छावनी, सारे मुख्य द्वार, सब कुछ ध्वस्त कर दिया मैंने माता, ताकि जब प्रभु श्री राम यहाँ पे आए तो लंका पे विजय पाना सरल हो सके माता। माता, आप बैठिए मेरी पीठ पर, मैं आपको शीघ्र ही प्रभु के पास ले चलता हूँ। बस एक बार मैं आपको प्रभु से मिलवा दूं, फिर प्रभु शीघ्र आके उस रावण के पापों का अंत करेंगे माता। श्री राम! अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। रावण ने अधर्म किया है, मैं धर्म को उस पर विजय होते देखना चाहती हूँ। रावण मुझे छल से, चोरी से हरण करके यहाँ ले आया। मैं चाहती हूँ श्री राम अपने बल से रावण और उसके पाप का अंत करें और मुझे स्वयं यहाँ से ले जाए। परंतु माता, मैं आपको अकेले इन राक्षसों के बीच में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैंने जो किया है उससे रावण के अहंकार को बहुत ठेस पहुंची है। वो प्रतिकार के लिए कुछ भी कर सकता है माता। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार लेने के लिए भेजा है, आपको संकट में डालने के लिए नहीं। माता, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए, रावण का प्रतिकार करने प्रभु आएंगे। चलिए माता। हर वार सहने को सज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। हनुमान, तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। माता, मैं क्या कहूंगा जाके प्रभु से कि आपसे मिलके, आपकी ये दुर्दशा देख के मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं लाया? कदाचित मैं माता सीता का कोई प्रतीक, कोई अंश ले जा सकता। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पुत्र, तुमने मुझे असीम सुख और अलौकिक शांति दी है। मेरे बुझे मन में आस का दीप जलाया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा के लिए अजर और अमर रहोगे। सदा के लिए
मेरे श्री राम के लाडले बने रहोगे। उठो। ठीक है माता। प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश है? मेरे श्री राम का एक चिन्ह लेकर आयो हनुमान, तुम मेरा एक चिन्ह लेकर जाओ। ये चूड़ामणि मेरे और श्री राम के विवाह का प्रतीक है। एक विवाहिता स्त्री का सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। ये चूड़ामणि मुझे प्रतिदिन प्रतिपल स्मरण करवाता है, एक आशा देता है कि मेरे श्री राम मेरी रक्षा के लिए सदा मेरे साथ है। ये उन्हें देना, कहना कि रावण ने इसका अपमान किया है, कहना कि सीता प्रतीक्षा में है कि कब उसके श्री राम आएंगे और कब अपने हाथों से सीता के केशों में ये चूड़ामणि सजाएंगे। पुत्र, तुम श्री राम को स्मरण करवाना कि कैसे वनवास में इंद्रपुत्र जयंत ने मलिन भाव से मुझे स्पर्श करने का अपराध किया था। मुझे केवल स्पर्श किया था कि तो श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने तीनों लोकों में उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक आंख छीन ली थी। कहना रावण ने जयंत से कई गुना बड़ा पाप किया है, उसका दंड पाना शेष है और मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं। माता, आज्ञा का पालन होगा। प्रभु श्री राम शीघ्र यहाँ पर आएंगे और ये आपका पुत्र भी उनके साथ होगा। राम वियोग सो सिय कुलानी, रावण सो कही कर कश बानी। हनुमान प्रभु लाए अंगूठी, सिया चूड़ामणि दीन अनूठी। जय श्री राम।
जय श्री राम। एक माह से अधिक हो गया किष्किंधा से निकले हुए। महाराज सुग्रीव की दी हुई समय अवधि भी समाप्त हो गई, परंतु माता सीता की अब तक कोई सूचना नहीं मिली। अब तो हमारे प्राण संकट में है युवराज अंगद। किष्किंधा का भविष्य हो तुम युवराज अंगद। भाभी महाराज को यूं अधीर होना शोभा नहीं देता। हनुमान के बल और बुद्धि पर विश्वास रखो, वो देवी सीता को अवश्य खोज लाएंगे। सत्य कहा जामवंत जी, अब तो हमारा जीवन हनुमान जी की खोज पर ही टिका है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुमल दुआरे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज संहारो आपे, दीन लोक हाथ करे पापे। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान आ रहे हैं। उनके स्वर की उत्सुकता बता रही है कि वो सफल रहे। वो देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिल गई, माता सीता मिल गई। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी प्रणाम, हनुमान जी प्रणाम। हनुमान जी आप आ गए। लाल देह लाली लसे, हरधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसु। हनुमान काका श्री, मैं तो चिंता से मरा ही जा रहा था। आपके साथ मेरे प्राण लौटे हैं। हनुमान जी हम सब बहुत आतुर हैं, अपनी यात्रा के बारे में बताइए ना। हाँ हनुमान जी, कुछ तो बताइए अपनी यात्रा के बारे में। प्रभु श्री राम के उद्देश्य की यात्रा थी, असफल कैसे हो सकती थी। हाँ, हो हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपी न तब जाना। बहुत अच्छे काका श्री, उन दुष्ट राक्षसों के साथ उचित व्यवहार किया आपने। और माता सीता, वो कैसी हैं? बस श्वास चल रही है, किंतु मन हार रहा है उनका। एक तो राक्षसों की प्रताड़ना, उस पर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा, मुख निस्तेज और होठों पर केवल एक ही नाम, श्री राम राम राम। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए ये सूचना प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव तक पहुंचानी होगी।
उन्हें। प्रभु मैंने सीता मैया के दर्शन किए। मैंने देखा प्रभु, मैंने मैया के दर्शन किए। प्रभु मैंने देखा उन्हें। प्रभु मैंने सीता मैया के दर्शन किए। प्रभु मैंने माता के दर्शन किए। प्रभु प्रभु मैं मिला उनसे। मैंने माता के दर्शन किए प्रभु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तुमने मुझे जीवन का सबसे शुभ समाचार दिया है हनुमान। मरुस्थल में भटकते, प्यास से प्राण त्याग देने को सज्ज पथिक के लिए गंगा का शीतल जल बनकर आए हो तुम। आओ बैठो हनुमान, आओ। कैसी है, कैसी है मेरी? कष्टन सहते श्री रघुराई, कष्टन सहते श्री रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान, तुम सीता की सूचना लेकर आए हो, यह तो अत्यंत शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पर अश्रु नहीं बहाते हनुमान। क्या सूचना लाए हो तुम? बोलो ना। प्रभु आपकी कृपा से मैं सागर पार करके लंका पहुंचा। मैंने माता सीता को देखा, उनसे भेंट की। कैसी है मेरी सीता? वो ठीक तो है ना? प्रभु बस आप ही की परछाई है। जैसे आपके मुख पर उनकी चिंता के बादल हैं, माता के मुख पर आपसे दूरी की वेदना है। आपकी आंखों में उन तक पहुंचने की आस है, तो उनके सूखे नेत्रों में बस अपने राम के दर्शन की प्यास है। माता लंकापुरी की अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी थी, कई मायावी राक्षसियों के पहरे में। ऐसे निराश जैसे किसी पंछी के पर काट दिए हों, ऐसी विचलित जैसे किसी मछली को पानी से बाहर कर दिया हो। और वो दुष्ट राक्षसियां माता को खरी खोटी सुनाती रहती हैं, प्रभु आपके नाम के ताने देती रहती हैं। प्रभु आपके वियोग के दुख में माता ने अन्न और जल भी त्याग दिया। सीता मेरा इतना स्मरण करती है। सूर्य अपने तेज से, पुष्प अपनी सुगंध से, और माता सीता अपने श्री राम से विमुख कैसे हो सकती है प्रभु? हर श्वास के साथ उनके मुख से केवल श्री राम ही निकलता है। प्रभु आंखें मूंदे
आपकी भक्ति के सागर में बस आप ही को खोजती रहती है वो। हर बहते आंसू में आप ही का प्रतिबिंब दिखता है प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसी है मेरी माता। तके हैं विकल ये नैना, आए आप चिंता ना करें प्रभु। तब मिले चैना, राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रभु। हनुमान जी, क्या माता ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा? हाँ लक्ष्मण भैया, हाँ। लक्ष्मण भैया, क्षमा मांगी है उन्होंने आपसे। मुझसे कहा कि मेरे लक्ष्मण को पहले जाकर प्रणाम करना, क्योंकि वो मुझसे भी महान है। माता ने कहा कि राम के पद से मेरे पांव डिगे, पर लक्ष्मण के नहीं। माता ने मुझसे कहा कि उनकी ये पीड़ा उनके पुत्र समान देवर को कठोर शब्द कहने का फल है। तेरी जय जयकार, सिया राम की जय जयकार। प्रभु, माता ने हमारी भेंट के साक्ष्य के रूप में ये चूड़ामणि दिया है आपको सौंपने के लिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। प्रभु, माता ने मुझसे ये भी कहा है कि रावण ने इस चूड़ामणि का अपमान किया है। कि अब आप रावण का अंत करके ये चूड़ामणि फिर से उनके केशों में सजाएं। प्रभु, माता ने मुझे जयंत के विषय में बताया। मुझसे कहा कि आपको स्मरण कराऊं कि कैसे वनवास के समय इंद्रदेव के दुष्ट पुत्र जयंत ने काग का भेष लेकर माता को पीड़ित किया था, और प्रभु आपने प्रतिशोध में उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया था। प्रभु, आपको मेरे मुख से ये कथा सुन के विश्वास हो गया ना कि मैं माता सीता से मिला था? हनुमान, हनुमान, तुमने सोच भी कैसे लिया हनुमान कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? सागर क्षण भर के लिए अपनी मर्यादा लांघ सकता है, भूमि क्षण भर के लिए अपना मातृत्व त्याग सकती है,
किंतु हनुमान पर राम का विश्वास कभी नहीं हिल सकता। प्रभु, एक बात और बतानी है आपको। वो माता सीता की स्थिति देख इस पुत्र से रहा नहीं गया। और प्रभु, लौटते समय मैंने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। अंजनी पुत्र के अतिरिक्त लंका का विनाश और कर भी कौन सकता था, जो साहस देव ना दिखा सके। वो साहस तुमने दिखाया है हनुमान। तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया है हनुमान। प्रभु, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैंने तो वही किया जो एक दास एक पुत्र को करना चाहिए। प्रभु, अब आप वो कीजिए जो एक पति का कर्तव्य है, लंका पर आक्रमण। हमें माता सीता को बचाना है। हाँ हनुमान, अब हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। वानर राज सुग्रीव, आज ही अपने उच्च सैन्य अधिकारियों की सभा बुलाइए। उनसे चर्चा के पश्चात हम लंका की ओर कूच करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। वानर वीरों, समय आ गया है अपनी जाति पर से प्रभु श्री राम का ऋण उतारने का। हमें ज्ञात हो गया है कि वो दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण करके माता सीता को कहां रखा है। सीता माता को लौटाने और उस दुष्ट को दंड देने हम कल ही लंका की ओर कूच करेंगे। युद्ध केवल उत्साह से नहीं, साधन से जीते जाते हैं महाराज सुग्रीव। लंका तक जाने के लिए बीच में 100 योजन का समुद्र आता है। उस भयावह महासागर को कैसे पार करेंगे हम? युद्ध साधन नहीं, दृढ़ निश्चय की साधना से जीता जाता है जामवंशी। श्री राम का उपकार है हम पर। अब ऋण चुकाते हुए बाधाएं नहीं गिन सकते हम। सागर तो हम जैसे तैसे पार कर ही जाएंगे। लंका की धरा पे पैर रखते ही हम क्षण भर में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे हम। मैं असुरों का काल बनकर रावण के अभिमान का अंत करूंगा। ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, विश्वास कीजिए। वानर राज, आपका निश्चय, आपकी दृढ़ता देखकर मैं अभिभूत हूं, किंतु आवश्यकता से अधिक विश्वास घातक सिद्ध होता है। अपने शत्रु के शक्ति को कम आंकना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। उनकी शक्ति का अनुमान लगाना अति आवश्यक है वानर राज। हनुमान, रावण एक कुशल शासक है। उसके राज्य में प्रवेश करना सरल नहीं होगा। तो बताओ, कैसी है लंका? ऐसा वर्णन दो हनुमान कि लगे मैं साक्षात लंका को देख रहा हूं। त्रिकुट पर्वत पर बसी यदि लंका को ऊपर से देखा जाए तो लगता है मानो साक्षात इंद्रपुरी है। स्वर्ण से सजी अभेद्य दीवारें, जिनके चारों ओर एक गहरी जल खाई है, जिसमें बहुत भयानक जलजीव रहते हैं। प्रभु,
रावण की सेना में सहस्त्रों गज है। पश्चिमी द्वार से लंका में प्रवेश असंभव है, क्योंकि प्रभु वहां पर तो इतने सैनिक नियुक्त हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। पूर्वी द्वार की भी यही अवस्था है। प्रभु, मानव तो छोड़िए, चींटी भी वहां रेंग के नहीं जा सकती। दक्षिण द्वार पे तो रथों की सेना सज्ज रहती है और लंका का मध्य भाग भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है। प्रभु, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लंका अभेद्य है। प्रभु, आपकी कृपा से लंकेश की 1/4 सेना समाप्त कर दी है मैंने। सेनापति जंबोबाली और दशानन के पुत्र अक्षय कुमार को भी मैंने मार डाला और उनकी अग्नि से लंका का दहन भी कर दिया मैंने। प्रभु, लंकेश चाहे जितना भी बलशाली हो, आपके शौर्य के आगे उसका धराशायी होना निश्चित है। प्रभु, इस संसार में कौन है जो आपके और आपकी सेना के सामने टिक सके। प्रभु, आप बस आदेश करें, हम वहां पहुंचेंगे और माता सीता की प्रतीक्षा का अंत करेंगे। वानर वीरों, जिसके पास शस्त्र हो, भुजाओं से संधान करने की शक्ति हो, हनुमान सुग्रीव जैसा मित्र हो, सागर पार कर देने वाला निश्चय हो, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो वानर वीरों, ध्यान रहे, कल शुभ मुहूर्त में हम लंका की विजय यात्रा पर निकलेंगे। इस धरा को असुरों के भार से मुक्त करने हेतु। परंतु स्मरण रहे, 16 कोटि वानर सेना है ये। यदि हम नगरों से निकलेंगे तो वहां का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हम अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य और नगरों से दूरी बनाकर रखेंगे। हम अपना मार्ग वन के बीच से बनाएंगे ताकि हमें फल और मधु और जल की कोई कमी ना हो। संसार को अधर्म से मुक्त करने में वानर जाति का यह योगदान युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भय के लिए भयंकर हैं, हम राम के रुद्र हैं। शंकर हैं हम राम के रुद्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने पहले ही कहा था कि उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, पर देखिए कितने जनधन की हानि की है उसने।
अब यदि वो दुस्साहसी वानर लौट कर आया तो मैं बिना किसी आज्ञा के उसके प्राण ले लूंगा पिताश्री। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है महाराज। उसी के कारण लंका का गौरव धूमिल हुआ है। दंड उसे मिलना ही चाहिए। लंकेश, अपने बल का प्रयोग कीजिए, हर लीजिए उस सीता का गौरव। यदि मेरे पांव में नल कुबेर के श्राप की बेड़ियां न होती तो आज सीता मेरी होती। मैंने उससे रक्ष विवाह कर लिया होता। तुम्हारे तर्क में बल है, सीता भी दंड की पात्र है। हो सकता है कि सीता ने ही उस वानर को लंका के बल के बारे में बताया हो। जो भी हो, दंड देने के लिए यह समय उचित नहीं। इस समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हमारे शत्रु की योजना पूरी ना हो सके। मेघनाद, मैं लंकेश दशानन रावण हूं। 10 लोकों का स्वामी हूं मैं। उस वानर को क्या लगा अपनी पूंछ की अग्नि से मेरी लंका में आग लगाकर भाग जाएगा। ये लंका वो लंका नहीं जो विश्रवा को दान में मिली। ये वो लंका है जो रावण ने अपने रक्त से सींची है। वो उद्दंड वानर ये भूल गया कि लंका स्वर्ण की है और अग्नि के ताप से इसका तेज और बढ़ता है। इस कालिक को शीघ्र अति शीघ्र हमें मिटाना है। हर लंका वासी को एकजुट होकर आगे आना है और लंका को पुनः निर्मित करना है। मेघनाद, राजकोष के द्वार खोल दो, लोगों की सहायता करो। लंका में इतना तेज होना चाहिए कि उस वनवासी की आंखें चुंधिया जाए। रणभूमि में तब आएंगे जब मन भूमि में हमें परास्त कर सकेंगे। राक्षस हैं हम, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः।